नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और यह है 30 अप्रैल से लेकर 3 मई तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों, जिस तरह से अप्रैल के तीसरे हफ्ते में भीषण गर्मी का दौर शुरू हुआ था, अब वो पिछले कुछ दिनों से आंधी बारिश के कारण समाप्त हो चुका है। यानी कि देश भर से लू की स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। हालांकि राजस्थान, गुजरात और विदर्भ सहित महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी का दौर अभी भी जारी है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह का मौसम दिखाई पड़ रहा है, उसके अनुसार जिस तरह से अप्रैल के पहले 10 दिनों में एक आंधी वर्षा का दौर देखने को मिला था, ठीक उसी प्रकार मई के शुरुआती 10-12 दिनों में भी आंधी वर्षा की गतिविधियां रुक कर कई राज्यों में देखने को मिलेगी, जिसके कारण देश भर में भीषण लू की संभावना नहीं है। और कई राज्य ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें पूर्वी भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी तराई क्षेत्रों में, जहां पर तेज तूफानी हवाओं के साथ मौसम काफी ज्यादा उग्र हो सकता है। हालांकि ज्यादा तीव्रता पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में ही रहने की संभावना नजर आ रही है। और ऐसा ही मौसम पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में तूफानी हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि देखने को मिली है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिली है। और अगले 4 दिनों का किस तरह का मौसम रहने की संभावना है, आइए जानते हैं। यदि हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है और इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब और उत्तरी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है। साथ ही साथ एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बना हुआ है और एक ट्रफ लाइन जो कि दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंतरिक उड़ीसा तक फैली हुई है। और इन सभी मौसमी सिस्टमों का प्रभाव आज देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब के कुछ क्षेत्र और राजस्थान के पूर्वी जिलों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ एक स्थानों पर मध्यम वर्षा के झोंके भी आ सकते हैं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने के साथ साथ कहीं कहीं पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बिजली गिरने के साथ साथ मध्यम से तेज बरसात होने की संभावना बनी हुई है। और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों सहित रायलसीमा के कुछ एक इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है तथा तमिलनाडु सहित केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं कल यानी कि 1 मई के मौसम की। तो साथियों, 1 मई को उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में मौसम की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी। हालांकि राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग और पंजाब, हरियाणा के कुछ एक इलाकों में मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ एक इलाकों में मेघ गर्जना के साथ मध्यम वर्षा होने की भी संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थान पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में भारी वर्षा का दौर लगातार जारी रहेगा। और उड़ीसा सहित तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल के साथ साथ तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और गुजरात सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाकों सहित महाराष्ट्र के लगभग सभी स्थानों पर मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं 2 मई के मौसम की। तो साथियों, 2 मई को एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपर पहुंचने की संभावना है
और इसके प्रभाव से एक बार फिर से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में आंधी वर्षा का नया दौर शुरू हो सकता है और इसके प्रभाव से दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ एक इलाकों में तेज हवाओं और मेघ गर्जना के साथ धूल भरी आंधी के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों सहित बिहार में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं और गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा का दौर लगातार जारी रहेगा। साथ ही साथ उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और कुछ गतिविधियां पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम इलाकों सहित गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकती हैं और यहाँ पर कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें गिर सकती हैं। दक्षिण भारत में दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और कोकण एंड गोवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 3 मई के मौसम की। तो साथियों 3 मई को भी देश भर के कई राज्यों में मौसम की गतिविधियां काफी उग्र रहने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों से लेकर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी वर्षा का दौर जारी रहेगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के तराई क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा होने की भी संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थान पर मध्यम से तेज वर्षा का दौर लगातार जारी रहेगा। साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा का दौर लगातार जारी रहेगा और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों सहित तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और पश्चिमी तटीय इलाकों में कोस्टल कर्नाटक से लेकर कोकण एंड गोवा और मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक इलाकों में भी बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ धूल भरी आंधी देखने को मिल सकती है और ऐसी स्थिति सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक इलाकों में देखने को मिल सकती है जहां पर धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।